हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.6 का इंट्रोडक्शन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पहले जानेंगे, किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं वो हम जानेंगे। बहुत शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन है, किस तरह से इसको जो है हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर देखोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री डेरिवेटिव होगा, जो आपको दिखाई देगा डेरिवेटिव, उसकी डिग्री क्या होगी? फर्स्ट होगी, एक उसकी डिग्री होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो फॉर्म आपको मिलेंगी। एक फॉर्म तो होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी वाई कॉन्स्टेंट हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं ओनली। दूसरी जो फॉर्म होगी डी एक्स अपॉन में डी वाई, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल है ना। या तो आपको ये फॉर्म मिलेगी या आपको ये फॉर्म मिलेगी, वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म है। डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस, ये कॉन्स्टेंट है, आर और एस कॉन्स्टेंट है, या ये हो सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई। बहुत सारी जो बुक्स वगैरह में दे रखा है एनसीईआरटी में P1 दे रखा है, इसको Q1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ये एक तरह से नोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये R जो है फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है या कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर ये फॉर्म है तो उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसकी पावर है इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आर डी वाई, यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी वाई है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स इज इक्वल टू सी। इसका हो जाएगा x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ये तो इसका प्रोसेस है, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और अच्छे से आप लोग जान जाओगे जब एक्सरसाइज के हम सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनको खुद ट्राई करें, सॉल्व करें। सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमें डिफरेंशियल फॉर्म दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? अगर हम देखें इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो जनरल इक्वेशन है हमें कंपेयर करना पड़ेगा। पी की और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, तो पी की वैल्यू आपको दिख रही होगी 2 और क्यू की वैल्यू आपको दिख रही होगी साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना, क्लियर दिख रहा है। ये y है और p आ गया हमारे पास 2 और q आ गया साइन x। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? e इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। e p की वैल्यू है 2 dx, 2 तो कांस्टेंट होगा, और 1 dx या dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2x। अब हमें जो है यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? इस फॉर्म के लिए y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। y तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 2x, तो यहाँ से आ जाएगा q की वैल्यू है साइन x। q की वैल्यू कितनी है? साइन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास e की पावर 2x, ये हो जाएगा dx प्लस c। यहाँ से अगर हम इसको देखें, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा? बाय पार्ट से सॉल्व होगा, जिसमें हम आईलेट लगाते हैं ना, आईलेट। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है तो सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स ट्रिगोमेट्रिक वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा y e की पावर 2x, इसको मैं मान लेता हूँ i प्लस सी इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैं अलग से सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर दूंगा, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू साइन एक्स e की पावर x, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2x dx, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स हमने ऐसे ही रख दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, पहले e का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x, फिर x का कोफिशिएंट इसके
डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन में 2, ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये आई हो गया इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई की पावर 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ अपॉन में 2, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/2 मैंने पहले ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स ई की पावर 2x dx। क्लियर है। वापस आप देखोगे, वापस यहाँ पे बाय पार्ट्स लगने जा रहा है, इसको आप लोग देखोगे, ये सेकंड फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल वाला, ये फर्स्ट फंक्शन, दोबारा से इसमें बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, तो ये जाएगा i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 मैंने बाहर ले लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन में 2x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन में 2 dx, ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे, ये i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स, ठीक है, माइनस ये 2 है यहाँ पर, तो ये हमारे पास जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस, और यहाँ माइनस 1/2 यहाँ 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x dx। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखें ज़रा, ये जो फॉर्म बननी है ये कौन सी वाली आ रही है आई, देखो इसको हम मान लेते हैं ए, इसकी जगह पर मैं आई रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 आई। क्लियर। ठीक है, इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम देखेंगे तो एलसीएम लेंगे 4i प्लस i, तो यह आ जाएगा 5/4 i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। यहाँ से मैं 5/4 को इधर में भेजता हूँ। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जाएगा i इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट लगा लेते हैं ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। अब इस i की वैल्यू में, इस i की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस i की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ मैं इस i की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहा हूँ। y ई की पावर 2x इज इक्वल टू 4/5 ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन x माइनस 1/4 कॉस x ई की पावर 2x प्लस c। अब इस 4 को तो मैं अंदर लेकर आऊँगा और e की पावर 2x को मैं इधर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/5 e की पावर 2x डिनोमिनेटर में आ जाएगा e की पावर 2x। ठीक है, और यहाँ से मैं e की पावर 2x कॉमन ले रहा हूँ, e की पावर 2x मैंने कॉमन लिया, तो ये जा 4/2 साइन x माइनस का 4/4 कॉस x
प्लस सी के डिनोमिनेटर में भी आएगा ना, ई की पावर 2x है ना, ई की पावर 2x। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2, ये कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया 1/5 2 sin x माइनस का cos x प्लस सी, ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस का 2x, पावर माइनस में हो जाएगी। ये आपको मिलेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। तो कंपेयर करेंगे हम इसकी जो जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म है हमारे पास dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्लियर? यहाँ से p की वैल्यू देखें तो हम 3, q की वैल्यू देखें, q की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस 2x। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हम निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पी डी एक्स, तो ई p की वैल्यू 3 dx, तो यह आ जाएगा e की पावर 3x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे y e की पावर कितना 3x इंटीग्रेशन q की वैल्यू है e की पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई e की पावर 3x, ये हो जाएगा dx प्लस c। यहाँ पर देखें तो पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस का 2x प्लस का 3x, तो बचा कितना x। तो जब y e की पावर 3x इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस c। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से y आ जाएगा हमारे पास निकल कर e की पावर x अपॉन में e की पावर 3x प्लस c अपॉन में e की पावर 3x। तो यहाँ से अगर हम देखें y इज इक्वल टू पावर माइनस हो जाएगी, तो e की पावर माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x, ये आपको मिलेगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, dy/dx प्लस y अपॉन में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम जनरल फॉर्म देखें इसकी dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आप बता दोगे, y को छोड़कर जो भी ये वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x, तो 1/x। q की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e p dx, ई इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये और ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो log के जो साथ में होता है वो वैल्यू बचती है x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास x, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन देखें तो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा dx प्लस c। सबकी वैल्यू पुट करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x, इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर और ये x, यहाँ हो जाएगा dx प्लस c। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास yx 1/x है ना, p की वैल्यू 1/x log x। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास xy, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें इतना यही आंसर आपको मिल जाएगा, और बाकी तो हम x को इधर भेज सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको आंसर मिल जाएगा बुक में। क्वेश्चन नंबर 4, dy/dx प्लस sec x मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 10x। इसकी हम जनरल फॉर्म देखें तो इसकी जो फॉर्म है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ से आप बताओगे p की वैल्यू है sec x और q की वैल्यू है 10x। यहाँ से इंटीग्रेशन भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप बता दोगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e p की वैल्यू कितनी है sec x dx।
sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। ठीक है, तो ये e और log ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिलेगा sec x प्लस 10x, ये मिल जाएगा हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास sec x प्लस 10x इज इक्वल टू q की वैल्यू हमारे पास 10x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा sec x प्लस 10x dx प्लस c। क्लियर। यहाँ से इसको हम ब्रैकेट इसको ओपन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ये तो ऐसे ही रहेगा sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x sec x dx प्लस 10 स्क्वायर x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही हैं, 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x, और इसको हम कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x। तो y ये इधर ऐसे रहेगा sec x प्लस 10x। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x sec x का कितना हो जाएगा sec x प्लस इसको हम लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, dx प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में ये तो ऐसे ही रहना है sec x प्लस 10x, ये हो जाएगा sec x प्लस, देखो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन 1dx का कितना हो जाएगा x प्लस c। यही आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x, जो x बिलोंग्स कर रखा है 0 से ग्रेटर देन और लेस देन π/2। यहाँ से अगर हम देखें डिवाइड बाई डी एक्स वाली फॉर्म, इसमें अगर देखें हम तो डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये जनरल फॉर्म होती है। तो सबसे पहले तो हमें cos स्क्वायर x को रिमूव करना है। जब cos स्क्वायर x रिमूव कैसे होगा, मुझे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है cos स्क्वायर x से। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, यहाँ डिवाइड करा तो ये 1 आ गया, इज इक्वल टू 10x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। क्लियर। यहाँ से अगर हम इसको देखें 10x को मैं रख सकता हूँ 10x अपॉन में हम कर सकते हैं 10x और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, sec में और 10 में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 10x sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो अगर हम अब इसको कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स और q की वैल्यू कितनी है 10x sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकाल लोगे e इंटीग्रेशन p dx, तो e इंटीग्रेशन p की वैल्यू है sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, तो e की पावर 10x आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या कितना होगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, ये हमें सॉल्यूशन मिलेगा, सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 10x। ठीक है, इज इक्वल टू q की वैल्यू है हमारे पास 10x sec स्क्वायर एक्स, 10x sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई e की पावर 10x, ये हो जाएगा हमारे पास dx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें 10x को अगर मैं t मानता हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से यहाँ से हम करेंगे
10x को t मानता हूँ, 10x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x, dx की जगह तो हमारे पास dt मिल जाएगा और यहाँ t मिल जाएगा et, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से ही। तो मैंने पुट करा, पुट 10x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 10x का सेक स्क्वायर x, dx भी मैं इधर ही लिख लेता हूँ dt। तो 10x की जगह तो मैं t लिखूंगा और सेक स्क्वायर x की dx की जगह मैं क्या लिखूंगा dt। देखो y e की पावर 10x की जगह t आ गया, ये हो जाएगा 10x की जगह t, सेक स्क्वायर x dx की जगह dt आ जाएगा और e की पावर t dt प्लस c, ठीक है। अब ये बाय पार्ट्स आइलेट लगाकर हम बाय पार्ट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है आइलेट में, आइलेट, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो y e की पावर t फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कैसे करते हैं आपको याद होगा ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का तुम्हें वापस वही मिल जाएगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, t का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, पूरे का इंटीग्रेशन dt प्लस c, तो हो जाएगा y e की पावर t, तो यहाँ मिलेगा t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, ठीक है। वापस हम रिप्लेस कर रहे हैं t को 10x, ठीक है। तो हो जाएगा y e की पावर 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। इस e की पावर 10x को मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 10x e की पावर 10x अपॉन में e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x अपॉन में e की पावर 10x प्लस c अपॉन में e की पावर 10x, ठीक है। ये एक तरह से कांस्टेंट, ये इसको हम, ये कांस्टेंट आ रहा तो यहाँ पर हम कांस्टेंट इसको लिख देते हैं, ठीक है। k ले लो, c ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा y इज इक्वल टू 10x माइनस का 1 प्लस c e की पावर माइनस 10x, ठीक है। ये मिल जाएगा आंसर, और आंसर ये भी हो सकता है 10x माइनस 1 प्लस c, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। तो आंसर ये यहाँ पर रखो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म बनाना पड़ेगा। किस तरह की फॉर्म बनेगी ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से हमें इसको रिमूव करना है x को। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं बोथ साइड डिवाइड x, ठीक है। हम यहाँ पर x से डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा 2xy, एक x कैंसिल हो जाएगा, x log x। कंपेयर करें, हम इससे कंपेयर करें इसको, तो p मिलेगा मुझे 2 अपॉन में x और q मिलेगा मुझे x log x। p और q मिल गया तो आप लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, p dx, e p की वैल्यू है 2 अपॉन में x dx, तो ये e 2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन log x, log रूल से n log x को हम लिख सकते हैं log xn, पावर में चला जाता है, ठीक है। जो इसके मल्टीप्लाई में होता है log x का कोफिशिएंट वो पावर में चला जाता है। e की पावर log x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा x स्क्वायर। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, y x स्क्वायर, q की वैल्यू है x log x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं dx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा y एक्स स्क्वायर
एक्स एक्स की मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा आइलेट से हम पता करेंगे कौन सा फंक्शन पहले आता है। लॉग और ये है अलजेब्रिक, तो लॉग पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन। तो वाई एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना बाय पार्ट्स में लगाने जा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 और यहाँ हो जाएगा पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। यहाँ से कैंसिल आउट होगा, एक पावर तो बचाएगा कितना 3। दोबारा से इसको मैं लिख लेता हूँ, तो वाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/4 पहले लिख लिया मैंने, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/4 मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बचाएगा अंदर डी एक्स प्लस सी। वाई एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहना है, एक्स की पावर 4 ऐसे ही रहना है, लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको इधर भेजता हूँ, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा 16 एक्स की पावर 4/x स्क्वायर प्लस c/x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें इसको कैंसिल आउट होने के बाद 2 बचेगा, यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 लॉग एक्स माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर -2। ऊपर आने के बाद जो है ये माइनस में हो जाएगा। तो आंसर आपको मिल जाएगा बुक में 1/16, यहाँ से कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 4 मिल जाएगा, क्योंकि 16 कॉमन लिया है ना, तो 1/4 ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 लॉग एक्स माइनस का 1 प्लस सी एक्स -2, ये आपको मिलेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x 2/x लॉग एक्स। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म हमें इसको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए इस सारी इक्वेशन को मैं x log x से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जब x log x से इसको डिवाइड करा तो ये मिला मुझे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x log x प्लस इज इक्वल टू 2 log x तो ऊपर है तो यहाँ पर आ जाएगा x तो ऑलरेडी है तो x log x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे log x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको हम लिख लेंगे 1/x log x y इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूँ आप कंपेयर करिए इसको और इसको, तो यहाँ से आप बताओगे p की वैल्यू 1/x log x और q की वैल्यू 2/x स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आप लोग निकाल लोगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1/x log x dx, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम देखें log x को t मान लो, log x को मैंने t माना, इसको डेरिवेटिव करा, log x का डेरिवेटिव 1/x dx में इधर लिख देता हूँ dt, 1/x dx की जगह तो dt आ जाएगा, log x की जगह कितना आ जाएगा t। देखो ध्यान से यहाँ से अगर हम देखेंगे e की पावर 1 इंटीग्रेशन 1/t, log x की जगह मैंने t पुट कर दिया, 1/x dx की जगह dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा e की पावर 1/t का कितना हो जाएगा log t,
टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है log x, ई की पावर log x, ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको मिलेगा log x, ये क्या मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन हो जाएगी y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है log x, ठीक है, इज इक्वल टू q की वैल्यू है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, q की वैल्यू 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास log x, ये हो जाएगा dx प्लस c, ठीक है। अब इसका भी बाय पार्ट से सॉल्व होगा ये, ठीक है, बाय पार्ट से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y log x तो ऐसे ही रहेगा, 2 मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x dx प्लस c, ठीक है। आइलेट्स अगर हम देखते हैं, log पहला आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे y log x, 2 तो हमारे पास है ऑलरेडी, बाहर हम ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये पावर ऊपर हो जाएगा x की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 का इंटीग्रेशन +1 ऐड कर दो, -2 +1 ऐड कर दो, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर -2 +1, -2 +1 पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c, ये आपको मिलेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y log x, 2 तो बाहर रहना ही है, तो ये हो जाएगा log x, तो यहाँ पर -1 तो नीचे बचेगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा x की पावर -1, ब्रैकेट है ना ये, तो इसमें ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट लगाओ ये है ना, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास -1 तो डिनोमिनेटर में बचाएगा x की पावर -1 और dx प्लस c, ठीक है, और ये पूरे का हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये ब्रैकेट है बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, यहाँ हमें मिल जाएगा y log x, तो ऐसे ही रहना है, 2 बाहर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा माइनस log x अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में x, ये भी 1 अपॉन में x, तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, ठीक है, प्लस c। अब जो है हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट में यहाँ पर खोल देता हूँ, तो y log x, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 अपॉन में x log x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन +1 और -2 +1 प्लस c। देखो ये ऊपर जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है xn इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा y log x, इधर ही रहने दो उसको, -2 अपॉन x, ये हो जाएगा log x, ठीक है, और ये -1 बचेगा यहाँ पर, तो माइनस का 2, यहाँ से पावर x की पावर -1, तो -1 नीचे होने के बाद डिनोमिनेटर में जाने के बाद प्लस, तो होगी माइनस का 2 अपॉन x, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस का c। अब यहाँ से क्या करोगे तुम, यहाँ से माइनस का 2 अपॉन एक्स कॉमन ले लो, y log x इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स हमने कॉमन लिया, तो ये बचेगा log x, माइनस बाहर आ गया +1 और प्लस कांस्टेंट, ये आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म ये बनेगी। ठीक है, इस तरह की फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी। दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस आर हम ले लेंगे या पी वन लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एस। ठीक है, ये फॉर्म जो है ये वाली यहाँ पर बनेगी। इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इनसे हम डिवाइड कर रहा हूँ मैं इनको, है ना, किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बोथ साइड। तो यहाँ से हमें फॉर्म मिल जाएगी, इससे डिवाइड होगा, है ना, इस टर्म से ये डिवाइड होगा, तो ये तो कैंसिल आउट होने के बाद इधर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ है 2xy, ठीक है, प्लस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम इससे कंपेयर करें, है ना, इससे हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी होगी, ये p की वैल्यू होगी और ये q की वैल्यू होगी। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से p इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, ई इंटीग्रेशन p की पावर p की वैल्यू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किससे होगा, सब्स्टिट्यूशन से होना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t लिया, तो इसका डेरिवेटिव करा, 1 का 0 हो गया, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2x डी एक्स की जगह dt आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास e log t, t की वैल्यू हम वापस रख देंगे, e log t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन q की वैल्यू है कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग साइन एक्स। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेजना चाहें तो y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1 हम लिख सकते हैं आंसर मैच करने के लिए, साइन एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ये आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इजिकल टू 0। हमें फॉर्म बनानी है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। पी आर क्यू कॉन्स्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाई डी एक्स इसको बनाने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करा, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा डिवाइड बाई डी एक्स, ये होगा वाई अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल आउट 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, वाई कॉट एक्स इजिकल टू 1। अब मुझे इस तरह की फॉर्म बनानी होगी, मुझे y वाली टर्म यहाँ पर देखनी है, y वाली टर्म एक ये है और एक ये है, इसको मुझे इधर ही रखना है, बाकी जो भी है वो इधर भेज देना राइट हैंड साइड पर। तो -1 था तो इधर आके प्लस हो गया, इसमें से मैंने y कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स प्लस y कॉमन लिया कॉट एक्स। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को, जिसमें p की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स प्लस कॉट एक्स और q की वैल्यू आ गई 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e इंटीग्रेशन p डी एक्स, p की वैल्यू है 1 प्लस एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग साइन एक्स।
यहाँ पर लॉग रूल लगा दिया, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी x और साइन x की। यहाँ से ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x। अब इसके डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम लिखेंगे y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब सबके हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। y तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x साइन x इज इक्वल टू q की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई x साइन x dx प्लस c। ठीक है, यहाँ हमें मिल जाएगा y x साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x dx प्लस c। x साइन x का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानने के लिए हम यूज़ करते हैं आइलेट में अगर हम देखें ट्रिगोमेट्रिक तो यहाँ पर आ रहा है, ये अलजेब्रिक यहाँ आ रहा है, तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स हो गया हमारे पास सेकंड फंक्शन। क्लियर है? यहाँ से आगे देखें ये तो ऐसे ही रहना है एक्स साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में y साइन एक्स हमें ऐसे ही रहना है, x भी यहाँ पर है ना, y x साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस का x कॉस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, y x साइन एक्स माइनस का x कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? एक्स साइन एक्स को मैं इधर भेजूंगा तो सबके डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का x कॉस एक्स अपॉन में x साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में x साइन एक्स प्लस सी अपॉन में x साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो हमें मिला रिक्वायर्ड इक्वेशन कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का हो जाएगा कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स साइन एक्स। ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको, इस क्वेश्चन में हम अभी तक जो क्वेश्चन कर पा रहे थे वो इस तरह की फॉर्म बननी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, इज इक्वल टू क्यू। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरह की बनाने की कोशिश करें तो हमें जो है ये इक्वेशन इस तरह की नहीं बन पाएगी, इस तरह की फॉर्म नहीं बन पाएगी। देखो ट्राई करते हैं, अगर मैं x प्लस वाई से डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से डिवाइड करा है मैंने, है ना, डिवाइड करने के बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मुझे बताओ इस तरह की फॉर्म क्या बन पा रही है, नहीं बन पा रही इस तरह की फॉर्म। तो फिर आप चेक कर लेना, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने दो फॉर्म पढ़ी हैं, डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस यहाँ हम ले लेंगे आर एक्स इज इक्वल टू एस, और हो सकता है यहाँ पर इस तरह भी लिखा हुआ हो डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। कोई दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट है आर एंड एस, पी वन एंड क्यू वन ये कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ वाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा स्टार या मार्क कर लेना, इसमें जो फॉर्म बनेगी डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगी। ठीक है, ध्यान है। अब डी एक्स अपॉन डी वाई के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, है ना। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा डी एक्स अपॉन में डी वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में 1। डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अगर हम देखें डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है। तो जो एक्स वाली टर्म है, ठीक है, जो हमारे पास एक्स वाली टर्म है वो मैं क्या करूँगा, इधर ले आऊँगा, तो ये मिल जाएगी मुझे, इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस का एक्स
इज इक्वल टू वाई, ये हमें मिलेगी इस तरह की फॉर्म। यहाँ से अगर मैं तुमसे कहूँ बोलूँ इसको कंपेयर करो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ठीक है, तो यहाँ से आप बताओगे मुझे आर की वैल्यू, आर क्या है, जो एक्स के मल्टीपल में है, जो एक्स का कोफिशिएंट है। तो एफ एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का जो मल्टीप्लाई में है वो है -1, और यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वाई। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बताया था, जस्ट जो डी वाई बाई डी एक्स का अपोजिट होता है ना, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बताया था ई की पावर इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन आर, वहाँ पे हम लेते थे डी एक्स, यहाँ हम लेंगे डी वाई। क्लियर है? चलिए, ये हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन आर की वैल्यू है -1 डी वाई, तो इसका हो जाएगा ई की पावर माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई। तो हमें मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मिल गया हमें ई की पावर -वाई। क्लियर? और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, वहाँ पर y मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ x मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लेते थे q, तो यहाँ ले लेंगे हम s मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहाँ यहाँ लिखते थे dx, तो यहाँ लिखेंगे dy प्लस c। सिंपल ये है, जस्ट उसका जो रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है ना, अपोजिट है डी वाई बाई डी एक्स का, किसका, डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s की वैल्यू कितनी है y मल्टीप्लाई e की पावर -y, ये हो जाएगा dy प्लस c। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें x e की पावर -y ऐसे ही रहना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये बाय पार्ट से होगा सॉल्व, है ना, y e की पावर -y dy प्लस c। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसको हम आइलेट के से देखें तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन, और y अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सॉल्व होगा, तो हो जाएगा x e की पावर -y, तो इसका हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -y का इंटीग्रेशन e की पावर -y अपॉन में -1 माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -y का इंटीग्रेशन e की पावर -y और y का कोफिशिएंट कितना -1, वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में dy प्लस c। क्लियर? तो ये हो जाएगा x e की पावर -y, तो यहाँ से हमारे पास माइनस आ जाएगा, माइनस मैंने ऊपर ले लिया, तो y e की पावर -y, ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा e की पावर -y dy प्लस c। एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर -y का। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो ऐसे ही रहना है, -y e की पावर -y प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर -y अपॉन में -1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये माइनस इधर आ जाएगा, और e की पावर -y को हम क्या करेंगे, सबसे डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए x हम यहीं पे रखना है, -y e की पावर -y अपॉन में e की पावर -y, ठीक है, माइनस ये माइनस ऊपर आ गया e की पावर -y, और e की पावर -y से ये भी डिवाइड होगा, प्लस c अपॉन में e की पावर -y। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू माइनस का y, यहाँ बचा माइनस का 1, और इधर आ गया, ये आ गया प्लस c। जब ये ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी e की पावर y, इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी e की पावर y। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं,
है ना। तो फॉर्म कौन सी बनेगी, या दो फॉर्म बननी है, या तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या बनेगी डी एक्स डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस। ये दो फॉर्म बननी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, चलो ठीक है, वाई डी एक्स हमारा सबसे पहले माइंड में आया, हम इसको इधर लेकर गए, ठीक है। अब डी वाई को मैं इधर ले आऊँगा, तो हो जाएगा वाई डी एक्स अपॉन में डी वाई, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फॉर्म आ गई। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं देखूंगा इन दोनों में से कोई सी फॉर्म ये बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, माइनस का एक्स अपॉन में वाई, माइनस माइनस प्लस, वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, ये मिला वाई। अब मुझे देखना है यहाँ पर ये दोनों टर्म, तो इस तरह की तो नहीं बनने वाली है ना, इस तरह का तो ये नहीं बनने वाला, हमें इस तरह का मिल जाएगा, क्योंकि ये हमें मिल जाएगा x, हम इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। ये वाली टर्म मिल जाएगी, ये टर्म नहीं मिल रही है क्योंकि y हमें लेकर आना पड़ेगा, यहाँ से हम x वाली टर्म ले आएंगे, तो मुझे फॉर्म जो बनेगी ये वाली फॉर्म बनेगी। तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x अपॉन में y इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें पता है r और s या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ y होंगे, तो ये फंक्शन ऑफ y है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ y, तो इसकी जगह r क्या हो जाएगा, 1/y फंक्शन ऑफ y। अब मैं कंपेयर करूँ, r की वैल्यू कितनी होगी, 1/y, और q की वैल्यू, r की वैल्यू हो गई, और s की वैल्यू हो गई y। कंपेयर कर लो ना, 1/y, x के जो मल्टीप्लाई में है वो r है, और जो राइट हैंड साइड में y वो s है, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके लिए क्या होगा, e इंटीग्रेशन r dy, ठीक है। e r की वैल्यू कितनी है, 1/y dy, यहाँ से 1/y का हो जाएगा log y, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिल जाएगा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिल गया, y। तो यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे, तो ये वाली फॉर्म है, तो x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगी s मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारे पास y है, तो x मल्टीप्लाई y, s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, y प्लस c dy। इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये एक्स वाई, यहाँ से वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई की पावर 3/3 प्लस सी, ठीक है। तो वाई को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा वाई, एक कैंसिल आउट होने हो जाएगा 3 प्लस c/y, ये आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर x प्लस 3y स्क्वायर ब्रैकेट बंद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ग्रेटर देन 0। यहाँ देखो हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स में, लेकिन जो इसकी फॉर्म बननी है dx अपॉन dy बनेगी प्लस rx इज इक्वल टू s, ये वाली फॉर्म इसकी बनेगी, ठीक है। देखिए आइए देख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ से ये रिमूव करूँगा, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय x प्लस 3y स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ से डिवाइड होगा तो यहाँ पर तो बचेगा ओनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में x प्लस 3y स्क्वायर। ये तुम्हें फॉर्म मिल गई, लेकिन यहाँ पर है dy बाई डी एक्स। अब इसको तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे, अभी इसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उलट देंगे, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे हम, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में y। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी एक्स अपॉन में डी वाई एक्स अपॉन में y प्लस 3y स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में y आ गया, एक y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो x वाली टर्म है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा,
एक्स वाली टर्म ये है, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस हो जाएगा, तो 1/y लिखना है, मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3y। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो आप देखोगे यहाँ पर r की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/y और s की वैल्यू मिलेगी 3y। क्लियर है? इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है r dy। आर की वैल्यू है माइनस, बाहर आएगा 1/y dy, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस log y, -1 है तो यहाँ पावर में आ जाएगा e की पावर log y की पावर -1, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद y की पावर -1, y की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख लेंगे कितनी आएगी, तो dx अपॉन dy फॉर्म है, तो इसके लिए क्या होता है x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन s मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा dy प्लस c। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, s की वैल्यू 3y है, इंटीग्रेटिंग की फैक्टर की वैल्यू 1/y, तो x मल्टीप्लाई 3y, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/y है, x मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू s की वैल्यू है 3y, है ना, s की वैल्यू है 3y, तो यहाँ पर हम s की वैल्यू पुट करेंगे 3y, इंटीग्रेटिंग की फैक्टर की वैल्यू 1/y dy प्लस c, ये हो गया x अपॉन में y इज इक्वल टू, ये हमारे पास y से y कैंसिल आउट हो गया ना, y से y कैंसिल आउट हो गया, तो 3 कांस्टेंट है, तो dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y प्लस c, तो यहाँ से अगर हम देखें इस y को हम इधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू 3y² प्लस cy, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक्सरसाइज है 9.6, तो क्वेश्चन 13 से 15 तक इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसमें कंडीशन दी गई है इन कंडीशन पर। तो पहले तो हम देखेंगे किस तरह का पैटर्न ये बनना है, dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x, है ना, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिखूँ तो dy/dx प्लस 2 tan x और मैंने y को अलग कर दिया, ये हो जाएगा साइन x। अगर हम कंपेयर करें dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 tan x और q मिल जाएगा आपको साइन x, ठीक है, p क्या है जो y के मल्टीपल में है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आप लोग निकाल लोगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है tan x, ये हो जाएगा dx, tan x का इंटीग्रेशन 2 tan x है ना, p की वैल्यू 2 tan x है, जो y के मल्टीपल में वो कितना है 2 tan x, तो 2 कांस्टेंट आ गया बाहर, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो हो जाएगा e की पावर 2 log sec x, ठीक है। अगर हम log रूल देखें, जो log के मल्टीप्लाई में होता है ये इसके पावर में चला जाता है, तो हो जाएगा e की पावर log sec x के स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आपको sec स्क्वायर x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की q की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन q की वैल्यू है हमारे पास साइन x और मल्टीप्लाई में है sec स्क्वायर x dx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे, देखिए कैसे, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लेंगे cos में, है ना, ये हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर x dx प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, एक cos इधर लेकर आऊँगा, एक को 1/cos को sec x कर देंगे, ठीक है।
तो हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स, इधर बचा वन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का कितना होता है सेक एक्स। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटीग्रेशन प्लस ये हो जाएगा सी, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पुट करना है जो कंडीशन दी गई है। नाउ पुट, क्या कंडीशन दी गई है यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/3। तो यहाँ हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 एंड x π/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, वापस c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। y की वैल्यू 0 रखी इसमें, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई लेफ्ट हैंड साइड पर। सेक π/3 ये हो जाएगा सेक π/3 प्लस सी। सेक π/3 की वैल्यू होती है 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू सी। वापस हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो हमें मिला y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस, तो माइनस का 2 है तो माइनस का 2। ठीक है, अब मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स को इधर में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तो एक सेक से सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचाएगा y 1 अपॉन सेक एक्स कितना होता है कॉस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये मिल गया आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन हमें दी गई है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो पहले तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म ये बनेगी। तो यहाँ से हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, जब मैंने डिवाइड करा तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचाएगा ओनली डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में, इससे डिवाइड होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2, इसकी पावर हो जाएगी 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स। क्लियर है। यहाँ से अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे, इसको देखोगे इक्वेशन को और इसको दोनों कंपेयर करो, p के जो मल्टीपल में है, सॉरी y के जो मल्टीपल में है वो है p, वो वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी जो राइट हैंड साइड में है वो है q अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग जानते हो, e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p dx। e इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन होगा सब्सटीट्यूशन से। ध्यान से देखना, मैंने पुट करा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करा 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, dx में इधर लिख देता हूँ dt। 2x dx की जगह तो पुट करूँगा dt और 1 प्लस स्क्वायर की जगह t। तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, तो ये आ जाएगा हमारे पास e 1 अपॉन टी का log t। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद t, तो t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें तो वो होती है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके लिए इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा dx प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और q की हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये क्वांटिटी सेम है तो एक यहाँ से कम हो गया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन हमें दी गई है, क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू आने के बाद वापस इसमें पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें कंडीशन दी गई है, तो नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में। y की वैल्यू 0 पुट करी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। tan इनवर्स x की जगह 1 प्लस सी, tan इनवर्स 1, ठीक है। तो tan में जो 1 वैल्यू होती है वो कौन सा एंगल पर होती है, तो tan इनवर्स 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan π/4, क्योंकि हमें पता है tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, प्लस सी। तो tan से tan कैंसिल हो गया तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का π/4 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आ गई माइनस का π/4। इसको हम वापस पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, वापस हम फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट हमारे पास y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस का π/4। ये आपको रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, dy/dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। कंडीशन हमें दी गई है y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू π/4। इसको थोड़ा मैं करके लिखूँ मॉडिफाई कर कर, तो dx माइनस 3 cot x, y को मैं बाद में लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई में ये इज इक्वल टू साइन 2x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म जो है dy/dx वाली प्लस py/q, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ से जो ये हो गए y के मल्टीप्लाई में वो p हो जाएगा माइनस का 3 cot x, q की वैल्यू है हमारे पास साइन 2x। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग निकाल लोगे e मल्टीप्लाई p dx, तो हो जाएगा e p की वैल्यू है माइनस का 3 हमने बाहर लिया cot x, ठीक है, dx। cot x का इंटीग्रेशन हमें निकालना होगा। cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 3 log sin x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम log रूल लगाएं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम log रूल लगाएं तो जो log के मल्टीप्लाई में होता है वो किधर जाता है, पावर में। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log साइन x की पावर माइनस का 3। ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा साइन x की पावर माइनस का 3। तो पावर को हम डिनोमिनेटर में लिखकर तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगी पावर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिलेगा आपको, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा इतना। तो इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हम लिखें इसको, तो इक्वेशन बनेगी इसकी y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 साइन क्यूब x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है साइन 2x मल्टीप्लाई 1 साइन 3x dx प्लस c, ठीक है। साइन 2x का फार्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, ये मैं रखने यहाँ पर जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा y अपॉन में साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x 1 अपॉन में साइन की पावर 3x dx प्लस c। एक साइन से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
और यहाँ पर cos x, तो कितना बचा, यहाँ पर पावर बचेगी 2। ठीक है, अभी इसको लिख लेते हैं एक स्टेप और। साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, cos x अपॉन में एक साइन x मैंने यहाँ लिख दिया, 1 अपॉन साइन x हो गया कितना, कोसेक x dx प्लस c। ये मैंने इसलिए करा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा cot x कोसेक x, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोसेक x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं y साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा cos x अपॉन साइन x cot x, ये हो जाएगा कोसेक x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोसेक x। तो y साइन क्यूब x इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लिया 2 कोसेक x प्लस c। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, इसको भी इधर ही भेज देते हैं। ठीक है, इसको भी इधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, पहले चेंज कर लेते हैं इसको, है ना, इसको कोसेक क्यूब x में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली टर्म भी कोसेक वाली है, कोसेक x प्लस c। अब इसको हम भेजेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में कोसेक क्यूब x, और कोसेक x ऊपर भी है, प्लस c अपॉन में कोसेक क्यूब x। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक। ठीक है, तो पावर बचेगी यहाँ पर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस c साइन की पावर ऊपर आने के बाद साइन क्यूब x, ऊपर आने के बाद ही क्या हो जाएगा, साइन x। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो नाउ पुट y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। इस इक्वेशन में मैं ये पुट करने जा रहा हूँ। तो y की जगह हमें रखना है 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 2, साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 1 का स्क्वायर प्लस c, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा हमारे पास। इधर होने के बाद कितना हो जाएगा, माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 2 ये बचाएगा c। तो c की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। हम c की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब x। ये हमें रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, ये प्लस वाली टर्म में माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, ये आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमें इक्वेशन निकालनी है कर्व की पासिंग थ्रू द पॉइंट जो ओरिजिन से पास हो रहा है, गिविंग दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं, टू द कर्व एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है, अगर मैं देखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमारे पास x और y, ठीक है, x प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स टू द कर्व इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर मैं y को धर ले जाता हूं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स।
इसको और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, दोनों को कंपेयर करो और p बताओ कितना होगा। जो y का मल्टीपल में है -1 तो p की वैल्यू, q जो राइट हैंड साइड में है x। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, अब तो सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो कर्व पास हो रहा है ओरिजिन से, तो एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पुट करके वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, वापस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर p की वैल्यू तो -1 है dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, e की पावर -x हमें मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये हो जाएगा y e की पावर -x इंटीग्रेशन q की वैल्यू x e की पावर -x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट्स, तो इसमें हम लगाएंगे आइलेट एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो सेकंड फंक्शन, अलजेब्राइक पहले है तो फर्स्ट फंक्शन। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। तो y e की पावर -x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं हम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन में -1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया सेकंड का, e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन में जो x का जो कोफिशिएंट है -1 उससे डिवाइड कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन में -1 dx प्लस c। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, y e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की पावर -x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर -x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो y e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की पावर -x, तो ये हो जाएगा e की पावर -x और डिनोमिनेटर में -1 तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, प्लस c, ये तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं इसको मैं इधर भेजता हूँ, ठीक है, e की पावर -x को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू -x e की पावर -x अपॉन में e की पावर -x माइनस e की पावर x e की पावर -x प्लस c अपॉन में e की पावर -x। यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये ऊपर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर, तो y इज इक्वल टू माइनस का x, यहाँ बचा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस का 1 प्लस c e की पावर ऊपर आने के बाद x हो जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन में दिया गया है जो कर्व पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो हम लिखाएंगे कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, इसमें y 0 रखना है x 0 रखना है, तो 0 ये हो जाएगा 0 माइनस का 1 प्लस c e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो c और माइनस इधर जाएगा प्लस, तो c की वैल्यू आ गई कितनी 1। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, तो हमें मिलेगा कितना y माइनस का x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू 1 रखी तो e की पावर x, तो दो ये माइनस के तो इधर ले आऊँगा y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x। ये मिल जाएगी तुम्हें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0 2। इस पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना है, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये कह रहा है सम ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है हमारे पास x और y, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट x और y बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, ऑन द कर्व।
यहाँ ध्यान से देखो, ये बोल रहा है सम ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब x प्लस वाई 5 ज़्यादा है ना, 5 ज़्यादा है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स। अभी ये बराबर क्वांटिटी नहीं है, वो बोल रहा है सम ऑफ कोऑर्डिनेट x प्लस वाई 5 ज़्यादा है किससे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स से 5 ज़्यादा है, तो अभी बराबर नहीं है, यहाँ पर मैं 5 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये हमने यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली है। अब हम देखें इसको, अब हम यहाँ पर देखें, इस y को मैं इधर लेकर आता हूँ और 5 को इधर लेकर जाता हूँ। ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हमें पता है जो y के मल्टीप्लाई में होता है वो p होता है, और जो राइट हैंड साइड में बाकी कांस्टेंट हो, ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकता है, ठीक है, तो वो q होता है। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू वाई के मल्टीप्लाई में -1, q की वैल्यू होगी x माइनस 5। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे तो i इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन p dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास e, p की वैल्यू -1 dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए होगी y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और q की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, y e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन q की वैल्यू है x माइनस 5, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस x dx प्लस सी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y e की पावर माइनस x, तो इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x e की पावर माइनस x dx, तो -5 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, e की पावर माइनस x dx प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा, आइलेट हम इसमें यूज़ करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने के लिए। एक्सपोनेंशियल ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे y e की पावर माइनस x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन में -1, ठीक है, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन इतना होगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर माइनस x सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का 1, ये हो जाएगा dx -5, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन में -1 प्लस c। यहाँ तक हुआ। ये हो जाएगा y e की पावर माइनस x इज इक्वल टू, तो माइनस हम पहले लिख लेंगे x e की पावर माइनस x, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x dx, यह हो जाएगा माइनस का 5, अब माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन हमें अभी और करना है, तो हो जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन में माइनस x e की पावर माइनस x। अब यहाँ पर देखना, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस x अपॉन में -1, तो -1 में यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस 5 e की पावर माइनस x प्लस c। e की पावर माइनस x यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो हो जाएगा कितना, एक कम कर दो 4, तो y e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x प्लस का 4 e की पावर माइनस x प्लस c। ध्यान से देखना, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं e की पावर माइनस x, ठीक है, तो माइनस x ये हो जाएगा प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस c अपॉन e की पावर माइनस x, ठीक है, कॉमन ले लिया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस हमें c मिल जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4 प्लस c, ऊपर आएगा तो
पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। मैंने बताया था जो पॉइंट थे वो 0 और 2 है ना, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो कर्व कहाँ से पास हो रहा है, कर्व पासिस थ्रू पॉइंट 0 2, ठीक है। तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो y की वैल्यू तो 2, x की वैल्यू 0 प्लस 4 और e की पावर 0 हो जाएगा, तो c e की पावर 0 की वैल्यू 1। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लोगे, इधर जाएगा माइनस का 4, तो 2 माइनस का 4 तो माइनस का 2 इज इक्वल टू c। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वापस हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस c की वैल्यू हमने माइनस 2 रखी, e की पावर x, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो अब हम करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 e की पावर x, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ कर्व। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से एक सही होगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस तरह की हमें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से x रिमूव करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को हमने x से डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी एक्स, यहाँ से x कैंसिल हो गया तो 1/x y, एक x कैंसिल हो जाएगा 2x। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/x, और q की वैल्यू आ गई 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर p dx, तो ये हो जाएगा e की पावर p की वैल्यू माइनस 1/x dx। माइनस तो कांस्टेंट, माइनस हम बाहर ले लेंगे, तो ये 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ से अगर हम करेंगे -1 है, तो -1 log रूल से x पे चली जाएगी, तो e की पावर log x -1, ये कैंसिल आउट होने के बाद x की पावर -1 1/x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1/x। इसका जो ऑप्शन होगा C ऑप्शन इसका सही होगा। नंबर 19, इसमें भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म आ रही है निकल कर, यहाँ फॉर्म आएगी dx अपॉन में dy प्लस rx इज इक्वल टू s, इस तरह की फॉर्म आएगी, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन r, वहाँ dx होता था तो यहाँ होगा dy, ठीक है। तो r की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यहाँ से r की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx अपॉन में dy प्लस, तो ये हो जाएगा y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू a अपॉन में y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, इसको कंपेयर करें, तो r की वैल्यू क्या है, r जो भी x के मल्टीप्लाई में होगा वो r हो जाएगा। तो ये जो है y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये r की वैल्यू हो जाएगी। q की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में होगा ये हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन में y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है। तो मैं पुट करने जा रहा हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 1 का 0 होगा, -2y dy लिख लेता हूँ इधर dt। तो हमें चाहिए y, है ना, हमें चाहिए कितना y, और माइनस भी हमें नहीं चाहिए, तो हम इधर भेज देंगे। y dy को इधर रखना है, तो माइनस dt बाई 2, तो y dy की जगह रखूँगा माइनस dt बाई 2, और 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे t। ध्यान से देखना, e इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/t, और माइनस का 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा dt। तो ये आ जाएगा e की पावर -1/t, इसका हो जाएगा log t, इसका हो जाएगा हमारे पास log t, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, ये मल्टीप्लाई में है,
ये इधर इसके पावर में चली जाएगी क्योंकि लॉग रूल से एन लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एन। क्लियर? तो हो जाएगा ई की पावर लॉग टी की पावर -1 -1/2। ये कैंसिल आउट होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा माइनस टी की पावर -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/t की पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√t। वापस हम t की वैल्यू पुट करेंगे 1/रूट में t की वैल्यू है 1 - y²। ये हमें मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका आंसर यही होगा। इसका ऑप्शन जो मिलेगा आपको डी ऑप्शन इसका सही होगा।